हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस त्यौहार में आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और आपको स्मार्ट वुमेन साबित करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। और इन टिप्स को फॉलो करके आप जो है ना वो अपने घर और किचन के कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। समय तो बचाएंगी ही अपना और बहुत सारा पैसा भी बचाएंगी, क्योंकि बहुत सारी आप अपनी अच्छी चीज़ों को ख़राब होने से भी बचा सकते हो। तो होपफुली आपको ये सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट यूजफुल हैक। तो फर्स्ट टिप जो है वो है हमारे इस तरह के कार्डबोर्ड। बहुत सारे कार्डबोर्ड हमारे पास पड़े ही होते हैं, लेकिन हमें इनका यूज नहीं पता होता। यूज पता होता है, एक दो पता है, लेकिन जो आज मैं यूज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। क्योंकि सच में इस तरह से आप यूज करके आप ही कहोगे कि सच में हमारा बहुत सारा काम हमारा कम हो गया, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो गई हैं। क्योंकि पहले हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बिगड़ भी जाती हैं त्योहारों पर, क्योंकि त्यौहार हैं उन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनका खामियाजा हम बाद में भुगतते हैं। तो फिर ऐसा मेरे साथ भी पहले हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा अपना चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने गोल गोल राउंड शेप में इस तरह से कट कर लिए हैं कार्डबोर्ड के टुकड़े। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ग्लू की हेल्प से, जो मेरे पास बेकार चूड़ियाँ थी ना, मैंने उसे इस तरह से इसके ऊपर स्टिक कर दिया है, यानी कि थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। और आप इस तरह से अलग अलग तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हो जैसे चाहो। तो मैंने दूसरे को ना थोड़े बड़े वाले को पॉम पॉम की हेल्प से, एक रेड और एक ग्रीन की हेल्प से इसे थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर दूंगी। और यदि आप नहीं चाहते हो डेकोरेट करना, ऐसे ही यूज करना चाहते हो, तो मैं ऐसे भी इसका यूज बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। तो अभी जो ना वो मैंने 4 से 5 काट लिए हैं और आप इस तरह से बहुत सारे काट के रख लीजिएगा। क्योंकि होता ये है फ्रेंड्स, देखो त्यौहार है, त्यौहार पे दिवाली आने वाली है जैसा कि, और ऐसे समय में हम सब लोग अपने घरों में दीपक इस तरह से जला के रखते हैं। और दीपक जला के देखो डेकोरेट करने के लिए हो या फिर नॉर्मल हो, तो हम ज़्यादातर अपने जैसे टेबल पे या फिर हमारी कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा जो दीपक है ना वो गर्म करके उसकी सतह को पिघला देता है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे बड़े दीपक होते हैं तो इस तरह से जलते रहते हैं, तो नीचे जो ना वो बहुत ज़्यादा हीट पकड़ जाते हैं, जिससे सनमाइका या फिर जो प्लाई वाली चीज़ें हैं ना वो एकदम ख़राब हो जाती हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्लास्टिक की यदि शेप है तो वो भी हमारी पन्नी जो है ना वो पिघल जाती है। तो इसका ये जो हैक है वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होने वाला है। क्योंकि आपने जो इस तरह से कार्डबोर्ड काट के रखे हैं ना, जब भी आपको ऐसी किसी भी चीज़ पे दीपक जला के रखना है तो आप उसके नीचे इस तरह से कार्डबोर्ड रख दीजिए, जिससे कि आपका देखो डेकोरेट होके अच्छा तो दिखेगा ही, उसके अलावा आपकी जो चीज़ें ख़राब हो रही थी आपकी वो चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी। क्योंकि जो दीपक है ना वो इतना ज़्यादा सरफेस को गर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने कार्डबोर्ड लगा के रखा है। और कार्डबोर्ड थोड़ा सा आप थिक वाला लीजिए, जिससे कि बिल्कुल भी आपकी सरफेस गर्म नहीं होगी। और इस तरह से देखो मेरे कई बार प्लाई ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो यदि आपको ये टिप पसंद लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप डेकोरेट नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से गोल गोल काट के ही यूज कर लीजिएगा। दोनों तरह से ये देखो हेल्पफुल हैं। बस एक ये है, आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लोगे तो आप और भी अच्छे से, मतलब चीज़ें हमारी ज़्यादा अच्छे से दिखेंगी। यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का जो नेक्स्ट हैक है वो है हमारा गैस स्टोव को लेके। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब हम अपने गैस स्टोव को 4-6 साल यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो स्टैंड होता है उस पर इस तरह के जंग लग जाते हैं। जंग लगने के कई सारे कारण होते हैं कि हम इन्हें मतलब ज़्यादातर वीक पे या फिर 2-4 दिन में हम इन्हें धोते रहते हैं। धोने से क्या होता है, इसके ऊपर की जो पेंटिंग होती है वो गरम गरम वो छूट जाती है, जिससे कि जंग लग जाती है। अब जंग जो है वो जैसे ही हम कोई खाना बनाते हैं, यानी रोटी सेकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो हमारे डायरेक्ट जो हमारा स्टैंड है ना इसके ऊपर रख के सिकती है, तो ये चीज़ें हमारे खाने में चली जाती हैं। और रोटी तो हम सभी लोग ज़्यादातर ऐसे ही सेकते हैं कि रोटी यहाँ पे कांटेक्ट में आती आती है, तो जो रोटी के संपर्क में जो कण आ जाएंगे ना वो हमारी रोटी को ख़राब कर देंगे, और हम अनजाने में ही जंग लगे जो चीज़ें हैं ना वो हम खाते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती हैं। तो ये जंग ना लगे, देखो हम पहली बात तो हमें इसे बदल देना, लेकिन फिर भी यदि हम जल्दी में नहीं बदल पा रहे हैं तो एक हैक शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपका जो ये है ना जंग, ये जंग नहीं लगेगी। और एक कॉटन, और उसके बाद आपको लेना है सरसों का तेल। कॉटन के ऊपर सरसों का तेल अच्छे से लगा लीजिएगा, और उसके बाद जो आपका स्टैंड है ना इस स्टैंड के ऊपर अच्छे से आप लगा दीजिएगा।
आप चाहें तो अंदर साइड भी लगा दीजिएगा, लेकिन जो ऊपर ऊपर साइड है जहाँ पे चीज़ें हमारे कांटेक्ट में आती हैं तो वहाँ पे जो आप ज़रूर ही लगा दीजिएगा। और उसके बाद आप जो है ना वो बर्नर पे भी अच्छे से लगा दीजिएगा। इससे होगा ये कि जो ऑयली चीज़ें जंग नहीं लगने देती हैं, और इसीलिए इसके ऊपर ये लगा दोगे ना, फिर उसके ऊपर जंग नहीं लगेगी। और यदि आप ये काम 15-20 दिन में जितनी बार यानी कि आप वॉश कर रहे हो साबुन से इसे, उतनी बार आप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद इसका रिजल्ट मुझे कमेंट करके बताओगे। और सच में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और इसके बाद जो ना हमारे बर्नर ऊपर या स्टैंड के ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगती है। पसंद आया हो ये टिप तो लाइक कर दीजिएगा। और आप बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है जो हमारे घर में है ही नहीं। तो ऐसे समय में हम परेशान हो जाते हैं कि हम ये चीज़ें अपने घर में कहाँ से मैनेज करें। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में अखंड ज्योति नहीं है, लेकिन उन्हें अखंड ज्योति कभी कभी जलानी होती है। अच्छा, जो लोग रोज़ जलाते हैं वो तो अपने घर में लेके रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका पड़ जाता है कि हमें अखंड ज्योति जलानी है और हमारे घर में नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी जो दिया बाती है ना ये बता दे रही हूँ। तो इसके लिए आपको कॉटन लेनी है, और उसके बाद आपको ऊपर जैसे छोटी वाली बनाते हैं ना गोल वाली, आप इस तरह से गोल वाली बनाइएगा, क्योंकि गोल वाली बनाने के कई सारे फ़ायदे हैं जब आप अखंड ज्योति बना रहे हो। तो और आप इस तरह से जैसे मैंने बताया ना, इस तरह से ऊपर बना लीजिए जैसे छोटी वाली बनाते हो। और उसके बाद मैंने ऊपर दूध और जो हमारा बंधन होता है ना उसका गोल बना के लगा दिया है, जिससे कि नहीं, क्योंकि यदि ऐसे ही रखेंगे तो जब थोड़े समय के बाद ये खुद से इसमें जो ऐंठ लगाया है हमने हाथों की हेल्प से, वो ऐंठ निकल जाएगा, जिससे कि हमारी बाती प्रॉपर काम नहीं करेगी। और इसके बाद थोड़ी देर आपको छोड़ देना है जिससे ये सूख जाए। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि आप ज्योत जलानी है या फिर आपको अपना दिया जो ना वो 5-6 घंटे के लिए जलाना, 4-5 घंटे के लिए जलाना है, तो आप इस तरह से बना के जला लीजिएगा, जिससे कि आपको अखंड ज्योत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने घर में आराम से दीपक को जला सकते हो। और इसके बाद इसमें घी डाल लीजिएगा, उतना डाल लीजिएगा जिससे कि आपका लगभग 4 से 5 घंटे आराम से चला रहे। लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हम कितना घी डालें जिससे कि हमारा जले। तो आप लगभग एक बार में मैं आधी कटोरी तो भर ही दे रही हूँ। और इसके बाद हम लोग जलाएंगे दीपक को। तो देखिए, अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है ये हो रहा है लगभग सुबह 4 बजे। तो मैंने अभी नहाया नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा घी नहीं भर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे नॉर्मल ऐसे जला के रखने वाली हूँ। पूजा के लिए अभी मैं इसे यूज नहीं करूँगी। अब क्या होता है, देखो कई बार हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितना घी डालें, कितनी देर जले, और ऐसे समय में कई बार हमारा दीपक बुझ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें लेने हैं थोड़े से चावल, और ये चावल लेके इस कटोरी में घी में मिक्स ऐसे ऊपर से डाल देने हैं, जिससे ये होगा कि जो चावल है ना वो घी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद में दीपक आपका जो ना वो लंबे समय तक जलता रहेगा और आपका दीपक जो है वो बुझेगा नहीं। इस चीज़ की गारंटी। यदि थोड़ा बहुत भी घी रह गया फिर भी नहीं बुझने वाला है। और ये तरीका जो है ना ये मैंने खुद से नहीं निकाला है, बल्कि जो लोग हमारे यहाँ अखंड पाठ करने आए थे ना, मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने हमें बताया था जब हमारे घर में जागरण हुआ था तब। फिर तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये तरीका भी मैं अप्लाई करती हूँ कभी कभी, जब मुझे आवश्यकता पड़ती है कि मुझे दीपक जो ना वो 8 से 10 घंटे जला के रखना ही रखना है, तो मैं इस तरीके को यूज कर लेती हूँ, जिससे कि ये हमारा बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है इस तरह से चावल से। और चावल जो है वो हमारी पूजा की चीज़ है, तो हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होपफुली आप इस तरह से यूज करेंगे और आपको ये तरीका जो है ना वो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह से, देखो हमें दिया बाती कई बार बहुत सारे लोग है ना कॉटन की नहीं बना के इस तरह से मौली की बनाते हैं। तो मौली की जब दिया बाती बनाते हैं ना, तो इसमें बनाने में 2 लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिंगल एक व्यक्ति जो है ना वो मौली से नहीं बना सकता। तो इसके लिए हमें दूसरा व्यक्ति हम कहाँ से लाएं, जब हम अकेले ही हैं या फिर जब हमें बनानी है उस समय हम अकेले हैं। तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ ले लीजिएगा। मैंने अभी एक बोतल ली है जो कि मेरे पास अभी रिसेंटली थी, इसलिए मैंने इसमें धागे को यहाँ पे फंसा दिया है। दूसरे साइड में डबल धागे को करके मैं इसमें इस तरह से हथेली से ऐंठ लगाऊंगी, जिससे कि ये बाती है ना इसमें अच्छे से ऐंठ लग जाएगा और 2 लोगों की जो हमें आवश्यकता है ना वो नहीं पड़ेगी। और आप बोतल की जगह कोई भी चीज़ ऐसी यूज कर सकते हो जहाँ पे आप इसे बांध दो। बोतल मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मेरे पास इजीली थी। दूसरा ये था कि उसे हमें बांधने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही फंसा ली। और उसके बाद जब इसमें ऐंठ लगा लो अच्छे से, फिर दोनों साइड से इसके उस साइड से भी इसे निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद बीच में पकड़ के इसे
मतलब मोड़ देंगे, जिससे कि ये हमारी बहुत ही बड़ी सी जो है ना वो बाती बन के रेडी हो जाएगी, जो कि अखंड जोत जो हम जलाते हैं ना, इस अखंड जोत को जलाने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जो लोग बड़ी वाली अखंड जोत जलाते हैं ना, जिसमें मौली वाली ही यूज होती है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आई होगी। यदि टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। तो अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।